जय श्री राम। हर हर महादेव। मेरे प्यारे सिंह राशि के बंधुओं और भगिनियों, मैं आपका ज्योतिषी मित्र आपके अपने इस विश्वसनीय मंच पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जीवन एक बहती हुई नदी के समान है, जिसमें सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी यह शांत निर्मल धारा बनकर बहती है, तो कभी प्रचंड वेग से चट्टानों से टकराती है। इन सभी परिस्थितियों में ग्रहों की चाल हमें एक सूक्ष्म संकेत देती है, एक दिशा निर्देश देती है कि कैसे हम अपनी जीवन यात्रा को और अधिक सफल, शांत और आनंदमय बना सकते हैं। आइए आज हम 30 सितंबर 2025 के इस विशेष दिन के लिए आपकी सिंह राशि के गोचर और उसके प्रभावों पर गहराई से चर्चा करें, ताकि आप आने वाले समय के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। आज 30 सितंबर 2025 को ग्रहों की स्थिति आपकी सिंह राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। सर्वप्रथम आपके राशि स्वामी ग्रहों के राजा सूर्यदेव इस समय तुला राशि में तीसरे भाव में विराजमान हैं। ये स्थिति आपको संचार के क्षेत्र में विशेष रूप से सशक्त करेगी। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप अपने विचारों और योजनाओं को और अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आप छोटी यात्राओं से भी लाभान्वित हो सकते हैं। वहीं बुद्धि और वाणी के कारक बुध देव भी सूर्य के साथ ही तुला राशि में विराजमान हैं, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक शक्ति में वृद्धि होगी। ये समय लेखन, मीडिया या किसी भी ऐसे कार्य के लिए उत्कृष्ट है जहां शब्दों का खेल महत्वपूर्ण हो। आपकी संवाद शैली इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में वृषभ राशि में बैठे हैं। यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। बृहस्पति की यह स्थिति आपके करियर में अभूतपूर्व उन्नति के द्वार खोलेगी। आपको अपने कार्यक्षेत्र में सम्मान, पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी साख बढ़ेगी और लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। ये स्थिति आपको न्यायप्रिय और नैतिक बनाएगी, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि शनि महाराज सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठकर थोड़ी गंभीरता और स्थिरता की मांग कर रहे हैं। सप्तम भाव जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारियों का होता है। यहाँ शनि की उपस्थिति संबंधों में परिपक्वता लाएगी, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियों या देरी का अनुभव भी करा सकती है। ये समय आपके रिश्तों की नींव को मजबूत करने और उनमें अधिक समर्पण लाने का है। राहु आपके अष्टम भाव में मीन राशि में है, जो अचानक परिवर्तन, गूढ़ विद्याओं में रुचि और कुछ गुप्त मामलों का संकेत देता है। ये स्थिति आपको आध्यात्मिक खोज की ओर प्रेरित कर सकती है, लेकिन साथ ही अप्रत्याशित बाधाओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। केतु आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहा है, जो आपकी वाणी और धन के मामलों में कुछ अलगाव या अप्रत्याशित खर्च का कारण बन सकता है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। प्रेम और सौंदर्य के ग्रह शुक्र देव वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो घर परिवार में सुख शांति और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का संकेत देते हैं। वहीं ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव मेष राशि में नवम भाव में विराजमान हैं, जो भाग्य का प्रबल साथ और धर्म कर्म के प्रति झुकाव दर्शाता है। ये स्थिति आपको उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करेगी। ग्रहों की इन महत्वपूर्ण चालों को समझने के लिए आइए एक पौराणिक कथा का स्मरण करें। ये कथा है राजा हरिश्चंद्र की, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा के लिए सब कुछ त्याग दिया था।
एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने छल से राजा से उनका सारा राज्य दान में ले लिया और फिर उनसे दक्षिणा के रूप में एक बड़ी धनराशि मांगी, जो राजा के पास नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित को बेचकर दक्षिणा चुकाने का संकल्प लिया। वे स्वयं चांडाल के यहाँ दास बन गए और शमशान में मुर्दों का अंतिम संस्कार करने का कार्य करने लगे। उनकी पत्नी एक ब्राह्मण के यहाँ दासी बनी और पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया। जब रानी अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट पहुंची, तो राजा हरिश्चंद्र ने बिना दक्षिणा लिए उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। ये कितना कठिन क्षण था। अपनी पत्नी और मृत पुत्र को देखकर भी राजा अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं अपनी पत्नी और अपने मृत पुत्र को पहचानता हूँ, किंतु अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। उनकी यह अटूट सत्यनिष्ठा देखकर महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को उनका राज्य, पत्नी और पुत्र पुनः लौटा दिया और स्वयं देवगणों के साथ प्रकट होकर उनकी जय जयकार की। राजा हरिश्चंद्र ने इस घोर परीक्षा से गुजरकर न केवल अपना धर्म निभाया, बल्कि अमरत्व को प्राप्त किया। मेरे प्रिय सिंह राशि वालों, राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न आएं, यदि हम सत्य, धर्म और अपनी नैतिकता पर अडिग रहते हैं, तो अंततः विजय हमारी ही होती है। आज की ग्रह स्थिति भी कुछ इसी प्रकार के संकेत दे रही है। बृहस्पति आपके करियर में उन्नति का मार्ग तो खोल रहे हैं, लेकिन शनि की सप्तम भाव में उपस्थिति और राहु केतु के प्रभाव कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां या परीक्षाओं का सामना करवा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राजा हरिश्चंद्र को अपने धर्म पर अडिग रहने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। आइए अब आज के भविष्यफल पर एक विस्तृत दृष्टि डालें। तारांकन पारिवारिक जीवन। तारांकन परिवार के मोर्चे पर शुक्र का चतुर्थ भाव में होना घर में सुख, शांति और आनंद का वातावरण बनाएगा। आप घर को सजाने, संवारने या परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में व्यस्त रहेंगे। हालांकि द्वितीय भाव में केतु की उपस्थिति और सप्तम भाव में शनि की दृष्टि के कारण परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। वाणी में संयम रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो। जीवन साथी के साथ संबंध में परिपक्वता और समझ की आवश्यकता होगी। छोटी मोटी बहस को दिल पर न लें, बल्कि धैर्य और प्रेम से सुलझाएं। तारांकन करियर और धन। तारांकन आपके करियर के लिए ये समय अत्यंत शुभ है। विशेषकर बृहस्पति की दशम भाव में स्थिति के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने काम का पूरा श्रेय मिलेगा। नए अवसर मिलेंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो साझेदारों के साथ शनि के प्रभाव के कारण कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर आप इन चुनौतियों को पार कर जाएंगे। धन के मामले में द्वितीय भाव में केतु कुछ अप्रत्याशित खर्च करवा सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें और निवेश के मामलों में बहुत सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई बड़ा वित्तीय निर्णय न लें। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन स्वास्थ्य के लिहाज से राहु की अष्टम भाव में उपस्थिति कुछ अप्रत्याशित या छुपे हुए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की ओर इशारा करती है। अतः आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना होगा। नियमित जांच कराते रहें और किसी भी छोटे लक्षण को नजरअंदाज न करें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। मंगल की नवम भाव में स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन अति उत्साह में आकर कोई शारीरिक जोखिम न लें। तारांकन प्रेम संबंध। तारांकन प्रेम संबंधों के लिए शनि की सप्तम भाव में दृष्टि थोड़ी गंभीरता और प्रतिबद्धता की मांग करती है। यदि आप सिंगल हैं,
तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो गहरा और स्थायी संबंध चाहता हो। यदि आप पहले से ही संबंध में हैं, तो ये समय आपके रिश्ते की नींव को मजबूत करने का है। एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाएं और भावनात्मक रूप से एक दूसरे का समर्थन करें। शुक्र की चतुर्थ भाव में स्थिति घर परिवार में प्रेम और सद्भाव लाएगी, जिससे आपका रिश्ता और गहरा होगा। आज का जीवन संदेश ये है कि हे सिंह राशि के जातक, आप स्वभाव से राजा के समान हैं, जिसमें नेतृत्व, साहस और सम्मान की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन ग्रहों की चाल हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी पद या संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक ईमानदारी, धैर्य और धर्मनिष्ठा में निहित है। राजा हरिश्चंद्र की तरह जब आप अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करते हैं और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपकी सहायता करती हैं। चुनौतियों से घबराएं नहीं, उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर समझें। हर समस्या एक पाठ है, हर रुकावट एक नई दिशा का संकेत है। अपने भीतर के सूर्य को प्रज्वलित रखें। विश्वास रखें कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। इन ग्रहों के प्रभावों को और अधिक शुभ बनाने और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए मैं आपको एक सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली उपाय सुझाता हूँ। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय अपने घर के पूजा स्थान या किसी शांत कोने में बैठकर रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान शिव हर प्रकार के विघ्न हरते हैं और आंतरिक शांति तथा शक्ति प्रदान करते हैं। यह मंत्र आपके राशि स्वामी सूर्य को भी बल देगा और शनि, राहु, केतु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करेगा। साथ ही सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करना भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। यह उपाय आपको मानसिक स्थिरता देगा, संबंधों में मधुरता लाएगा और करियर में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। तो मेरे प्यारे सिंह राशि के साथियों, 30 सितंबर का ये दिन आपके लिए अवसरों और आत्मचिंतन का मेल लेकर आया है। विश्वास रखें, अपनी मेहनत और धर्म पर अडिग रहें और आपके जीवन में निश्चित रूप से सुख, समृद्धि और शांति आएगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य और खुशियों से भरे जीवन की कामना करता हूँ। परमात्मा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।